Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 10th of 10th class biology, that is about gaseous exchange. First of all, we have introduction of gaseous exchange, यानी gaseous exchange का मतलब क्या है? What is gaseous exchange? इसका जो बाय वर्ड मीनिंग है gas exchange का, ठीक है, वो क्या है? exchange of gases, ठीक है। सिंपली एक हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स भी मौजूद हैं और एनिमल्स भी, ह्यूमन भी, ठीक है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मौजूद हैं। अब हम ये देखते हैं कि तमाम एनिमल्स का, तमाम जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं, इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से होता है। लेट्स से प्लांट्स जो हैं वो एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो हैं वो क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बाय यूजिंग दीज टू कंपोनेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड बनाते हैं। इन द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन प्लांट्स जो है ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो प्लांट्स ने रिलीज की है, this will be used by animals, by human beings for respiration. रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन का मीनिंग होता है कि जो आप फूड खाते हैं, डेफिनेटली हम जो फूड खाते हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर, और ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक है तो देन देयर विल बी कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वो बॉन्ड फूड के, ऑर्गेनिक फूड के वो बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो ये दो चीज़ें बनाते हैं। एक तो ये बनाते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं उसको प्लांट्स अगेन यूज़ करते हैं, ठीक है। और यही वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एनिमल्स रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की और प्लांट्स ने यूज़ की, प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज की और एनिमल्स ने यूज़ की। दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेशन का हम ज़रा वर्ड्स अंडरस्टैंड करें कि इसका मीनिंग क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसके अंदर दो टर्म्स आती हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ठीक है। यूजुअली लोग इसको मिक्स करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है दैट इज एट द लेवल ऑफ सेल, सेल के लेवल। ब्रीदिंग जो है दैट इज एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, पूरे एनिमल की या ह्यूमन की बॉडी के अंदर होने वाला, एज अ होल ऑर्गेनिज्म लेवल पे होने वाला प्रोसेस है। In case of cellular respiration, there is a production of energy, while in case of breathing, there is a exchange of gases. Gases का तबादला होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ जाते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, जो फूड हम खाते हैं उस फूड के अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकन डाउन किया जाता है। कैसे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, और फिर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। सेलुलर रेस्पिरेशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है बिटवीन द फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो फूड के पार्टिकल्स हम खाते हैं उनके बीच में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दैट इज ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एंड द रिलीज एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी, ठीक है। फिर हमारे पास रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की वो टाइप होती है विच यूजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूज़ करती है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड मटेरियल की, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो इस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, जबकि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं और ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये है
कि जो रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस दैट इज द रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, और जो रेस्पिरेशन का रॉ मटेरियल है दैट इज द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सिंपल बात है, ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एनिमल है, एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जिनको फूड खाते हैं हम लोग, और साथ में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। फूड और ऑक्सीजन दोनों चीजें हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। अब रिजल्ट में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और फूड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज की थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। गैसेस का जो तबादला है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, जो है वो क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज, यानी ये क्या कहलाता है, गैसेस का तबादला। अब हमारे पास ब्रीदिंग की टर्म है। ब्रीदिंग की जो टर्म है ये हमने यूज की है फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज। ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर एयर ले जाते हैं ताकि वो उसमें से ऑक्सीजन इस्तेमाल करें, और एयर को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर सके। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है। अब वो कहते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है ये दोनों सिनोनिम्स नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में एक चीज़ कॉमन है कि ये मैकेनिकल है, यानी मशीनरी इन्वॉल्व करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन जो है दैट इज बायोकेमिकल, इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस, ब्रेक डाउन, कन्वर्जन प्रोसेसेस। जबकि ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो फिजिकल है, इसमें आपके बॉडी पार्ट्स, आपका सिस्टम एज अ होल जो है वो काम करेगा। ठीक है, आपकी बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होंगी, लाइक आपके इस रिएक्शन के दौरान आप ये नहीं कहेंगे कि बायोकेमिकल प्रोसेस होगा। बायोकेमिकल कब है, जब उसमें ब्रेक डाउन हो रही है, जब उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। गैसियस एक्सचेंज जैसे एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में भी होता है, लेकिन प्लांट्स के बारे में एक चीज याद रखिए कि प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के पास there is no specific organs, and same as the case they don't have a specific system for exchange of gases with the environment. हर एक जो सेल है प्लांट का वो एक्सचेंज करता है गैसेस का अपने अपने आप, ठीक है, अपने ओन पे। जबकि हमारे पास जो स्टोमेटा है, लीव्स और यंग स्टेम के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, उनकी एपिडर्मल सरफेसेस पे। अब स्टोमेटा बेसिकली चीज क्या है, माइन्यूट ओपनिंग्स या होल्स ऑन द एपिडर्मल सरफेसेस ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा की मदद से होता है। ठीक है, स्टोमेटा हेल्प करता है। अब समटाइम ऐसे भी होता है कि जो इनर सेल्स होते हैं लीव्स के, उनके अंदर मीजोफिल है। इसी तरह से स्टेम्स जो हैं उनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं। अब मीजोफिल सेल्स और एयर स्पेसेस दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं। ये हमारे पास लीव का एक स्ट्रक्चर में शो किया है। सबसे ऊपर वाली लेयर को आप क्यूटिकल कहेंगे, फिर आपके पास अपर एपिडर्मस है, फिर लोअर एपिडर्मस है। ये आपके पास स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टोमा इज ओपन नाउ, गार्ड सेल्स हैं जो एज अ गार्ड यहाँ पे हेल्प करते हैं, और ये एयर स्पेसेस हैं। ये हमारे पास मीजोफिल सेल्स हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। अब प्लांट जो है वो दो सिचुएशन फेस करता है। ठीक है, प्लांट के जो लीफ हैं बेसिकली वो दो सिचुएशन फेस करते हैं। एक वो वाली सिचुएशन जो ड्यूरिंग डे टाइम हो, और एक दूसरी वो वाली जो ड्यूरिंग नाइट टाइम होती है। डे टाइम होता क्या है कि मीजोफिल सेल्स जो होते हैं लीव्स के, वो क्या करते हैं, कैरी आउट करवाते हैं फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन तो डेफिनेटली साइड बाय साइड एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और
फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होने वाली ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाती है इन केस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। दिन के टाइम पे मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाली ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाती है इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है, इसी तरह से हम नेक्स्ट जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है। बात याद रखें कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में, जबकि रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है वो यूज हो जाती है फॉर इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी। अब रात के टाइम की सिचुएशन है जब प्लांट के पास सनलाइट मौजूद नहीं है, नो फोटोसिंथेसिस। सेल का जो लीफ है, अब सॉरी लीफ का जो सेल है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, एनवायरनमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है थ्रू स्टोमेटा। इसीलिए कहा जाता है कि रात के वक्त अगर आप दरख्त के नीचे सो जाएं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बहुत ज़्यादा मौजूद होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। इस वजह से इंसान को जो है वो कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसको आप फिर कहते हैं कि जिन वगैरह चिमट गए हैं। ऐसा नहीं होता, जबकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास वुडी स्टेम्स के बारे में बात करेंगे हम, या मैच्योर रूट्स के बारे में। उनके इंटायर सर्फेसिस जो होती हैं वो जाहिर सी बात है कवर होती हैं। एक ये छिलका नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बार्क कहते हैं, जो कि इम्प्रीवियस होता है गैसेस और वाटर को। ठीक है, हमें पता है कि बार्क के ऊपर एक छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से पोर आपको शो किए गए हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये अलाउ करते हैं एयर को कि वो यहाँ से पास हो सके। ठीक है, अब ये तो हो गया यंग स्टेम और मेच्योर रूट्स के बारे में। अब हमारे पास यंग रूट्स हैं। यंग रूट्स में से गैसेस कैसे डिफ्यूज होती हैं, जनरल सरफेसेस। एक एक वर्ड को बस याद रखी जाए। अब अंडर सॉइल या फिर रूट की सिचुएशन क्या है, गैसेस डेफिनेटली सॉइल के अंदर मौजूद हैं, तो रूट्स जो हैं वो वहाँ सॉइल में मौजूद गैसेस को जो है वो यूज कर लेती हैं। अब एक्वेटिक प्लांट, वो वाले प्लांट जो वाटर में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व हुई होती है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, दिस वॉज द ऑल अबाउट गैशियस एक्सचेंज। हमारे प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से गैसेस का तबादला करते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क।